आज मैं आपको नॉर्मल पल्स रेट के बारे में मालूमात देना चाहूँगा। पल्स रेट इज़ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। स्पीड एट विच द हार्ट बीट्स इज़ नोन एज द हार्ट रेट। नॉर्मली पल्स रेट को हम काउंट जब करते हैं वो बराबर 1 मिनट के लिए काउंट करना होता है। यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए काउंट करके हमें पता चलता है कि कितनी पल्स रेट है। ये कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन जब से कोविड एरा स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हो गया कि पल्स ऑक्सीमीटर का यूटिलाइज ज़्यादा होने लगा और लोगों ने ये पल्स ऑक्सीमीटर स्टार्ट कर दिया। इसमें हमें ऑटोमेटिकली पल्स रेट का मालूम पता चलता है और हाल ही पल्स ऑक्सीमीटर से भी SpO2 मीटर भी इसका मालूम हो जाता है और हार्ट रेट के बारे में भी यानी कि पल्स रेट के बारे में मालूम होता है। सिमिलरली कुछ स्मार्ट वॉच हैं, इसमें आपको अपना हार्ट रेट का पता चल सकता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हे सिरी व्हाट्स माय पल्स रेट, ये डिस्प्ले करेगी, अभी देख सकते हैं। आपको ये बता दिया 80 इसमें पल्स बीट पर मिनट है। सिमिलरली हमने ये इस पर आप देखोगे 79 बीट्स पर मिनट है। सो कितना एक्यूरेट तकरीबन ये पल्स रेट्स वगैरह ये बता रहे हैं। आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया हुआ है। लेकिन असली में जो हमें एज ए डॉक्टर हमें पल्स देखना होता है, उसमें पल्स का करैक्टर देखना होता है, पल्स का रिदम देखना होता है, वॉल्यूम देखना होता है। लेकिन हकीकत में जो हमें डॉक्टर्स को देखना होता है एक पल्स में, इसका पल्स का रेट देखना होता है, वो हम काउंट करते हैं, एक घड़ी के साथ कंपेयर करके काउंट करना है। उसके बाद रेट के बाद रिदम देखना है, रेगुलर आता है कि इरेगुलर पल्स है, हम एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, PSVT डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स का इफेक्ट है, हार्ट रेट कम है या ज़्यादा है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द पल्स देखते हैं, क्या इसको हाइपोवोलीमिया तो नहीं है बॉडी में। जब बॉडी में किसी को फ्लूइड लॉस हो जाता है या GI ब्लड लॉस हो जाता है, उसमें देखना है कि इसका पल्स का करैक्टर, वॉल्यूम। उसके बाद हम देखते हैं रेडियो फीमोरल डिले, क्या टाइम पे ये पल्स जो मतलब अब मेजर साइट्स हैं, तकरीबन 4-5 साइट्स हैं जब हम जहाँ पल्स देखते हैं। एक तो रेडियल आर्टरी होती है रिस्ट में, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे होती है, कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, मेजर कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, फीमोरल आर्टरीज होती हैं, पॉप्लिटल आर्टरीज होती हैं और डॉर्सलस पेडिस आर्टरी होती है जो फुट में होती है। ये देखा जाता है रेडियो फीमोरल डिले कितना है, इसमें कुछ सिग्निफिकेंस पता चलती हैं। हाँ, तो पल्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरलाइंग डिजीज़, वो भी बहुत सारी चीज़ों का इसमें पता चलता है। जब हार्ट को सिस्टोल होता है ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट से जो ब्लड फ्लो, कॉलम ऑफ ब्लड जाता है कैरोटिड में, 30 मिली सेकेंड्स का डिले होता है। हार्ट से ब्रेकियल आर्टरी का डिले 60 मिली सेकेंड्स का होता है। हार्ट से फीमोरल आर्टरीज का डिले 75 मिली सेकेंड्स होता है और हार्ट से रेडियल आर्टरी का जो है यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ बीट हो गई, 80 मिली सेकेंड्स के बाद ये पल्स यहाँ पे आता है। दे आर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल assessments of pulses and their wave transmissions in the human body. अल्लाह ताला का निज़ाम है, एक शख्स का नॉर्मल हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होती है और रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो 18 पर मिनट होती है। पल्स का और रेस्पिरेशन का 1:4 रेशियो होता है। अब कुछ कंडीशंस है, जब हार्ट स्लो होता है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। पल्स रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इज़ नोन एज ब्रेडिकार्डिया। मैं थोड़ा ब्रेडिकार्डिया के बारे में आपको बताऊंगा। ये इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। अब ज़्यादा डिटेल जानने से बेहतर है मैं आपको क्रक्स जैसा बताऊंगा। जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका हार्ट रेट स्लो होता है, दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट और स्लो होता है जब हम सो रहे होते हैं, ड्यूरिंग स्लीपिंग। पैथोलॉजिकल काजेज़ हैं जैसे हाइपोथर्मिया, नेक्स्ट मैक्सोडीमा, सिक साइनस सिंड्रोम,
नेक्स्ट इज रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, रेज्ड इंट्राओकुलर टेंशन, मैक्सुडीमा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्यों? बाइल साल्ट से होते हैं डायरेक्टली एसए नोड, पल्स जो जनरेट होता है एसए नोड से जनरेट होता है, एसए नोड को सप्रेस कर लेते हैं वो। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आपका ब्रेडिकार्डिया होगा। कुछ ड्रग्स हैं, डिजॉक्सिन है, वेरापामिल है, बीटा ब्लॉकर्स पर्टिकुलरली जब डॉक्टर्स देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, उनका डोज के हिसाब से देखा जाता है कि कितना पल्स रेट टैकीकार्डिया के लिए दिया जाता है और पीएसवीटी के लिए दिया जाता है। वेरापामिल, डिल्टियाजिम, ऐसे कोई ड्रग्स हैं दे कॉज ब्रेडिकार्डिया। हाँ, इसके अलावा हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, हार्ट ब्लॉक्स में भी ब्रेडिकार्डिया होता है। टाइप 1, टाइप 2 कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स, उस सूरत में कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है। वहाँ पे पेसमेकर पे कुछ अगर इफेक्ट होता है तो पेसमेकर चेंज करना पड़ता है। ये ब्रेडिकार्डिया के बारे में था। हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट इज़ नोन एज टैकीकार्डिया। सो टैकीकार्डिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजेज जो हैं, आपने कॉफ़ी पी लिया, टी, चाय पी लिया, स्ट्रॉन्ग टी, ये हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, हार्ट रेट फास्ट करते हैं। एंग्जाइटी की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से टैकीकार्डिया होता है, खासकर एंग्जाइटी से। खासकर एक्सरसाइज आफ्टर रनिंग आपका हार्ट रेट तेज़ होगा, सीढ़ियाँ चढ़ने से, चलने से हार्ट रेट तेज़ होगा। अगर आपको कहीं पल्स का काउंट करना है तो रेस्टिंग पल्स रेट ही काउंट किया जाना चाहिए। तो बच्चों का, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, इनका हार्ट रेट फास्ट होता है। न्यूनेट्स का हार्ट रेट जो होता है फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, बस उनका वो रूटीन होता है 100 to 150 बीट्स पर मिनट होता है बच्चों का हार्ट रेट, तो 1 से 3 महीने तक। उसके बाद ये तकरीबन 70 to 110 तकरीबन हार्ट रेट जाता है। और टैकीकार्डिया बच्चों में बताते हैं मोर देन 160 बीट्स पर मिनट इज टैकीकार्डिया। हाँ, अगर हम मैक्सिमम हार्ट रेट किसी का देखना चाहेंगे पोस्ट एक्सरसाइज, हैवी स्टर्नस एक्सरसाइज फॉर 10 मिनट्स अगर हम देखेंगे तो उसको कार्विन फार्मूला बोलते हैं। हार्ट 220 माइनस एज, यानी कि उससे ऊपर या उससे कम है तो एफिशिएंट हार्ट नहीं है, और उससे ज़्यादा तेज़ जा रहा है तो उसका मतलब और एक्स्ट्रा सिस्टोल्स, एक्स्ट्रा बीट्स वगैरह किसी जगह हो रहे हैं, तो वो देख लेना चाहिए। ये कार्विनियन फार्मूला है, ये मैं बताना चाहूँगा। इसमें अगर हम मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव कब कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसमें क्या होता है 220 माइनस एज। 15 मिनट अगर आपने एक्सरसाइज किया, स्टर्नस एक्सरसाइज किया, उसके बाद आप देखेंगे कि पीक जो हार्ट रेट है, या आपने ट्रेडमिल पे यूज़ किया या एलिप्टिकल साइकिल यूज़ किया, तो पीक देखना है कि अगर आपका हार्ट रेट 220 माइनस एज के दरमियान है, उसका मतलब हार्ट की एफिशिएंसी ठीक है। ये बहुत औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी ये कार्विनियन फार्मूला अप्लाइड हो सकता है। तो बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उनको ये कार्विनियन फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज करने से गुरेज करना है, और एज़ पर गाइडलाइंस उस एज के हिसाब से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या दौड़ कर सकते हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। हार्ट रेट एंड एट्रियल फ्लटर इज 250 to 350 बीट्स पर मिनट। जब बुखार हो जाता है किसी को, सो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज से 10 हार्ट बीट्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। कुछ कंडीशन है जिसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया भी होता है, लेकिन फीवर की वजह से टैकीकार्डिया होगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करके ये मालूमात देने की कोशिश की कि नॉर्मल हार्ट रेट्स क्या हैं, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं। सो पहले वक्त में पल्पेटरी मेथड से पल्स ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ चीज़ें, कोई गैप रखने की वजह से, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से थोड़ा ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें रफ आइडिया लगता है ब्रेडिकार्डिया है कि टैकीकार्डिया है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली स्मार्ट वॉच में ईसीजीज वगैरह भी होते हैं, ये एट्रियल फिब्रिलेशंस इरेगुलर हार्ट रेट तकरीबन बता सकते हैं। और सिमिलरली ये एग्जैक्ट
पल्स रेट, ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड स्टैंडर्ड जो है था हमारा पल्स पल्पेटरी मेथड का पल्स डिटेक्ट करने का, वो सबसे बेस्ट था। तो उसमें एक डॉक्टर को पूरा क्लू मिल सकता था क्या अंडरलाइंग डिजीज़ के बारे में, क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। मैं इससे पूछूंगा, हे सिरी व्हाट्स माय पल्स रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 70, अभी 73 है बीट्स पर मिनट है, SpO2 97% है। और ये आपका एक और चीज़ है PI परसेंटेज, परफ्यूजन इंडेक्स परसेंटेज, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के दौर में। इससे पता चलता है हाइपरटेंशन या किन चीज़ों का। और सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर ये 81 है और यहाँ पे भी 80। सिमिलर वीडियोस के साथ मैं आपको दोबारा अवेयरनेस करने की कोशिश करता रहूँगा। आई एम श्योर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट कुछ चीज़ों का आ गया होगा और ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम आएंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।